नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। और ये है पेपर से पहले का फाइनल टॉपिक, क्योंकि वीडियो डालनी थी तो अगेन 11 बजे अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्लास के बाद। दिन में टाइम नहीं मिला था। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, मेरे ख्याल से ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है, कॉमर्स के भी, पेपर वन में भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो सोचा कि इधर उधर की बात ना डालने की बजाय कुछ टॉपिक डालते हैं। सभी को ऑल द बेस्ट जिनका कल कॉमर्स का एग्ज़ाम है मेरी तरफ से। और बाकी भी जितने भी लोग हैं उनको भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल 9 बजे सुबह कल पेपर वन की क्लास होगी। एक कॉमर्स के कोर्स की लास्ट क्लास बाकी है, लेकिन सब लोग पेपर में चले जाएंगे तो कॉमर्स की तो क्या ही लेंगे। सुबह 9 बजे प्लस की क्लास है पेपर वन की, और उसके बाद पेपर वन की एक फ्री क्लास है 12 बजे कल। तो ये दोनों क्लासेस अच्छे से करना, 12 बजे वाली और 9 बजे वाली प्लस की। तो ये फ्री क्लास होगी। दोनों के लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक फर्स्ट कमेंट में है। नए सेशन के लिए जो भी कोर्स लेना चाहता है, तो आप लोगों को बता दूं कि 11 जुलाई से फुल कोर्स शुरू हो रहे हैं। और एक 5 क्लास का कोर्स पेपर वन और कॉमर्स में, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको हम सब कुछ बताएंगे, क्या सिलेबस है, कैसे पेपर आते हैं, हर यूनिट के बारे में, वो शुरू हो रहे हैं। तो बात करते हैं सीधा टॉपिक के बारे में। सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम है अच्छे से दीजिएगा। और मेरी ये उम्मीद है कि कल के पेपर में टॉपिक आ जाए जो मैं लास्ट में डाल रहा हूँ आज, तो एटलीस्ट ये वाला सवाल भी हमारा सही हुई हो, और सबका ही सही हो, क्योंकि पेपर वन में भी ये आता है। तो देखो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम रिलाई करती है एक सीधे कॉन्सेप्ट पे, वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये कहती है कि हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो इसका पूरा सिद्धांत इस बात पे टिका हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक में, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स अगर आप पॉपुलेशन से लेंगे तो हमको मिलेगा हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि ये इस प्रिंसिपल पे आधारित होता है कि कुछ लोग बहुत सुपीरियर हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ही पुअर हैं परफॉर्मेंस में, लेकिन ज़्यादातर दुनिया में लोग एवरेज ही होते हैं, जो हम नॉर्मल क्लासरूम और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि मोस्ट द पीपल आर एवरेज। तो ये पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक भी माना जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कहा जा रहा है यहाँ पे करने के लिए कि मान लीजिए आपने एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया पॉपुलेशन से, ठीक है। पॉपुलेशन से हमने सैंपल ले लिया, स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर लिया, जैसे कि मीन। फिर हमने एक और रैंडम सैंपल जो है वो सेम साइज का लिया, फिर से कैलकुलेट कर लिया मीन। और फिर हमने ये प्रोसेस लगातार की, बहुत सारे जो है वो मीन हमारे इकट्ठे हो गए, सभी सैंपल के लिए एक मीन तैयार हो गया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन सैंपल मीन का, ये कहलाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन हमेशा नॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक हमेशा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से एक सा ही आएगा। तो एज लॉन्ग एज कि सैंपल साइज आपका बड़ा होना चाहिए। तो इसमें लग जाता है एक और क्वेश्चन जो पेपर में, हमारे पेपर वन और पेपर टू में आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, कि अगर बहुत सारे नंबर्स की बात होती है, अगर हमारा नंबर ऑफ सैंपल जितना बड़ा होगा, एरर उतना कम होता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा सैंपल साइज इनफ है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि हमें जो मिलने वाला डेटा है वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, उसमें एवरेज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ही हमको मिलने वाले हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर कि हम पॉइसन के साथ जाएं, नॉर्मल के साथ जाएं, बाइनोमियल के साथ जाएं, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाएं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉर्मल विल बी ऑफ द मीन विल बी नॉर्मल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल बेल शेप्ड होता है, जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको, जिसमें कि फ्यूअर ऑब्जर्वेशन जो है आपको मिलेगी साइड्स में, और सेंटर में ज़्यादा मिलेगी, एवरेज ज़्यादा होंगे। तो सेंट्रल लिमिट का ये फॉर्मूला है कि आपको रिपीटेडली सैंपल नहीं लेना होता है पॉपुलेशन का एक एक करके, आप इकट्ठा ले सकते हैं। तो जो पैरामीटर हैं ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, उसे पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे लिया जा सकता है। और मीन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना हो तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा जो पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट से सैंपल साइज के। तो सैंपल साइज के स्क्वायर रूट से जो है हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर देंगे, तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन मिल जाएगा। और फिर हम इस पर्टिकुलर फार्मूला को इस नोटेशन में लिख सकते हैं, जिसमें कि अगर हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल है, फिर उसके बाद जो है फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एन है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये हमारा म्यू है, मीन है पॉपुलेशन का, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है पॉपुलेशन का, और ये हमारा सैंपल साइज है। तो ध्यान देना इस बात पे कि सैंपल साइज और सेंट्रल लिमिट थ्योरम दोनों का संबंध बहुत जबरदस्त है, कि वो कहती है कि लार्ज सैंपल होना चाहिए। तो सैंपल साइज इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो
कि हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉपुलेशन से फॉर ईच सैंपल, और सैंपल साइज जो है वो सेम होता है सभी सैंपल के लिए, याद रखना। तो सैंपल साइज हमेशा इफेक्ट करता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन दो तरीके बहुत ज़रूरी हैं, सैंपल साइज और नॉर्मेलिटी। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही क्लोजली जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और उसमें हमेशा एवरेज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि टेल्स में डेटा नहीं है, बहुत कम है, मोस्ट द डेटा एवरेज में ही आता है, और ज़्यादातर लोग इसी तरीके से होते हैं, और इसमें ही हमें मीन सेंटर में मिलता है। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन अवे हम देखते हैं कि हमारा मीन कितना डिस्पर्स्ड है। तो ये कहता है कि बाय कन्वेंशन हम सैंपल साइज ऑफ 30 को सफिशिएंटली लार्ज मानते हैं। तो जब सैंपल n जो है हमारा सैंपल 30 से कम का होगा तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करेगा सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन टू द पॉपुलेशन। और ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल ओनली बी नॉर्मल अगर पॉपुलेशन नॉर्मल हुई तुम्हारी तो, लेकिन अगर n जो है वो मोर देन इक्वल टू 30 है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम लग जाएगी और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा। और फिर आती है सैंपल साइज और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि सैंपल साइज स्टैंडर्ड डिविएशन को भी इफेक्ट करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक तरीका है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जानने का। जैसे हम ये अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं तो मीन यहाँ होता है, फिर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे, यहाँ आए तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे हो जाएगा डेटा, यहाँ आए तो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे हो जाएगा। तो जितना दूर जाएंगे उतना ही जो है स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताएगा कि हम मीन से कितना दूर हैं। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो याद रखिएगा कि जब हमारा सैंपल कम होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होता है, क्योंकि लॉट ऑफ स्प्रेड होगा सैंपल मीन्स का। अब मैं कहूँ कि 3 लोगों का एवरेज वेट निकाल दो, वो क्लास पे सब पे लागू कर देंगे। अगर मैं कहूँ 20 लोगों का एवरेज वेट निकालो तब 100 लोगों की क्लास पे अप्लाई करो तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, तो डिविएशन कम आएगी। तो जब भी सैंपल हमारा जो है n हाई होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली कम आएगी। और जो है क्योंकि देयर इज नॉट मच स्प्रेड इन द सैंपल, जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उतने ही हमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलती है। कंडीशन क्या है इसके लिए कि सैंपल सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 30 जो है हमें कम से कम चाहिए। सैंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली जो है साथ ही साथ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स होने चाहिए, बायस नहीं आएगा रैंडम होंगे तो। और ये कंडीशन जो है वो सैम्पलिंग अगर हमारी रैंडम होगी तभी मीट होती है, अगर हमारी जो है सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप की होगी तो नहीं होगा। फिनाइट वेरिएंस होना चाहिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं करती है इनफिनाइट वेरिएंस वाली चीज़ों पे, जैसे कि जो कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर सबका फिनाइट वेरिएंस ही होता है। तो ये 3 कंडीशन होती है जहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और ये अजम्पशन में क्वेश्चन आता है, कॉमर्स में याद रखना है, पेपर 1 में भी। ज़रूरी क्यों है? देखिए ये सबसे फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल थ्योरम है आज तक की। इसका जो वर्ड सेंट्रल लगा हुआ है ना वो ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, यही इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। और याद रखिएगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि टी टेस्ट, अनोवा और लीनियर रिग्रेशन ज़्यादा स्टैटिस्टिकल पावर होती है इनमें देन मोस्ट ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और इनकी स्टैटिस्टिकल पावर आती है अजम्पशन से ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमेशा सेंट्रल लिमिट थ्योरम से ही आते हैं। इसीलिए पैरामेट्रिक को कई तरीके से पावरफुल माना जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के मुकाबले। पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहाँ डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, नॉन पैरामेट्रिक वे होते हैं जहाँ डेटा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। होपफुली ये टॉपिक जो कि कई लोगों को मुश्किल लगता है आपको आसान लगेगा, क्योंकि स्टैट्स मुझे खुद बहुत पढ़ाना पसंद है, स्टैट्स और रिसर्च, और यही कारण है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट सभी को कल के पेपर के लिए, अच्छे से पेपर दे के आना। और जिन लोगों का पेपर अभी बाकी है मैंने आपको बता दिया है, कल सुबह 9 बजे अपनी प्लस क्लास है। वो प्लस क्लास कॉमर्स की है लेकिन हम उसमें करेंगे पेपर 1 ही। तो कल 3 दिसंबर 2023 का लेटेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे 9 बजे सुबह, और 12 बजे फिर जो है आपको देंगे फ्री क्लास पेपर 1 की, और फिर 10 बजे रात को एनालिसिस करेंगे दोनों शिफ्ट का अनअकैडमी यूट्यूब पे। सब लिंक टेलीग्राम में मिल जाएंगे। बाय बाय।